हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल.com। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर में हम एसी के कैसे ब्लॉक हो जाती है और सिर्फ डीसी क्यों पास होती है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, वाई इंडक्टर ब्लॉक एसी। वाई इंडक्टर ब्लॉक एसी। या फिर इसको कह सकते हैं कि वाई इंडक्टर only allows DC। ओके, DC, ठीक है। ऑब्वियस है, अगर एसी को ब्लॉक करना है तो क्या डीसी को यहाँ पे अलाउ करेगा। तो क्या रीजन है कि एसी को ब्लॉक कर रहा है? ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा इंडक्टर है उसमें क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वी नो दैट इंडक्टर हैज inductive reactance property। ठीक है, अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रॉपर्टी होती क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे हमारा इंडक्टर है उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको इंडक्टर को अगर एसी सर्किट में हम इंडक्टर को यूज कर रहे हैं, उस इंडक्टर को हम एसी सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो उसी का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है एसी सर्किट में यूज करने की वजह से उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पॉइंट को हम लिख देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो हर कुछ हमें जानना जरूरी है कि अगर यहाँ पे अगर बोला कि इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रॉपर्टी रखता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या मतलब है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। एन इंडक्टर inductors electrical resistance when used in an AC circuit। ठीक है, AC सर्किट में अगर वो इंडक्टर यूज हो रहा है देन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इसको हम सिंबल इसका क्या है, एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई FL। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब एसी सर्किट में हम जो इंडक्टर को यूज कर रहे हैं उसी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ये है, एक तरीके से रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, तो करंट है उसको अपोज करना। ठीक है, अब ये क्या प्रॉपर्टी इन एसी, property in an AC circuit which opposes the change in the current।
change in the current। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हम किसे कहते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पे आया है XL इक्वल टू 2 पाई FL। अभी इसी को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए हमने पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रॉपर्टी बताई। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है उसके बारे में बताया। अब यहीं से एक्सप्लेन हुआ कि वाई इंडक्टर ब्लॉक AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी कोई भी वैल्यूज रखते हैं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हम रखते हैं 60 Hz। ठीक है, 60 Hz फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखते हैं। इंडक्टर की वैल्यू रखते हैं 2 हेनरी। ठीक है, 2 हेनरी हमने इंडक्टर की वैल्यू रख दी। अब XL कितना आएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 है, और ये कितना है 2 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 120 इंटू 2 240। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 245। ये हमारा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा आया है 245। ओके, मीन्स क्या है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके हिसाब से क्या है ये हमारा XL बढ़ेगा। XL बढ़ने का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा बढ़ रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, चेंज इन करंट, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब क्या है इंडक्टर AC के केस में क्या है करंट चेंज होती है। ठीक है, करंट इस तरीके से चेंज होती है, तो इस चेंज ऑफ करंट को क्या करेगा अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा इसका मतलब क्या है, वो उसको पास ही नहीं होने देगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही हमारा XL ज्यादा होगा, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अपोज करेगा चेंज इन करंट को। इसलिए AC में करंट कैसी इस टाइप से होती है, तो ये क्या है चेंज इन करंट हो रहा है, इसको क्या करेगा जितनी फ्रीक्वेंसी हम ज्यादा लेंगे उतना ये इसको अपोज करेगा। इसीलिए इंडक्टर के केस में ये AC हमारी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब इंडक्टर के केस में अलाउ DC क्यों होती है, XL इक्वल टू 2 पाई FL। DC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, XL की वैल्यू क्या होगी, XL की वैल्यू होगी 0, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया तो अपोज करेगा ही नहीं किसी को। ठीक है, चेंज इन करंट को वो अपोज ही नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, वो पास होगी आराम से करंट। ठीक है, इसलिए क्या होता है DC इंडक्टर जो है ये DC उसमें इसको पास करता है सिर्फ DC को ही, और क्या है AC सर्किट में। ठीक है, इसको क्या करेगा करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसीलिए इंडक्टर ब्लॉक AC और सिर्फ क्या करता है DC को अलाउ करता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन इससे हम समझ जाएंगे। अभी क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हम समझ गए, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है वो हम समझ गए। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू क्या होता है 2 पाई FL। ये जो है इसी के थ्रू हम सारा कुछ हम समझे हैं। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी प्रोपोर्शनल है, XL क्या है एक तरीके से प्रोपोर्शनल ही तो है, XL प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी XL उतना ज्यादा होगा। XL ज्यादा का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अपोज करेगा चेंज इन करंट को। ठीक है, तो चेंज इन करंट होने ही नहीं देगा, तो होने ही नहीं देगा मींस क्या है पास ही नहीं होगी हमारी AC। AC इस तरीके से हमारी चेंज होगी तभी पास होगी, तो चेंज ही नहीं करने देगा तो वो पास ही नहीं होगी, सिर्फ DC पास होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि DC केस में क्या है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जब 0 है तो कोई भी अपोज करने वाला नहीं होगा, या कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, ऑब्वियस आराम से हमारा क्या है DC पास हो जाएगा इंडक्टर के थ्रू।
ठीक है। तो ये हम आज डिस्कस किए हैं इंडक्टर के केस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, हमारा एसी पास होता है, डीसी ब्लॉक होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।